नमस्कार साथियों। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने देश में हुए ऑक्सीजन संकट के बारे में मोदी सरकार से सवाल कि इसका जिम्मेदार कौन। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते बड़ी संख्या में लोगों के तड़प तड़प कर दम तोड़ने की खबर आई। जिम्मेदार कौन? पिछले एक साल से कोरोना का तांडव चल रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार ने कोरोना पर विजय घोषित की। संसद के अंदर मंत्रियों ने इस विजय के लिए प्रधानमंत्री का स्तुतिगान भी कर किया, मगर देश के वैज्ञानिकों से चेतावनी के बावजूद दूसरी लहर के खतरे को आपराधिक लापरवाही के चलते अनदेखा किया। प्रधानमंत्री जी की प्रचार पिपासा के आगे बेबस केंद्र सरकार ने दूसरी लहर से निपटने को बेसिक तैयारी भी नहीं की। भारत अपने वैज्ञानिकों, मेहनती नागरिकों व पिछली सरकारों के प्रयासों की वजह से विश्व का सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादक देश है। आज बोकारो, भिलाई जैसे बहुत से कारखाने देश में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। भारत की क्षमता प्रतिदिन 7,500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करने की है। दूसरी लहर के चरम पर भी कुल मिलाकर देश में सारे अस्पताल में उपयोग में आई ऑक्सीजन की आंकड़े कुछ इस प्रकार है। 1 मई 7,603 मैट्रिक टन प्रतिदिन, 6 मई 8,920 मैट्रिक टन, 9 मई 8,944 मैट्रिक टन प्रतिदिन और 20 मई 8,344 मैट्रिक टन प्रतिदिन। इसका मतलब है कि हम तकरीबन सारे अस्पतालों को ऑक्सीजन दिलवाने की स्थिति में थे और सिर्फ प्रतिदिन 1,500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की कमी थी, जो कि ऑक्सीजन निर्यात कम करने से या पहले से ऑक्सीजन आयात की तैयारी करके आसानी से पूरी की जा सकती थी। फिर गलती कहाँ हुई? कौन है इसका जिम्मेदार? महामारी वाले वर्ष यानी 2020 में मोदी सरकार ने ऑक्सीजन का निर्यात 700% से अधिक बढ़ा दिया। ज़्यादातर सप्लाई बांग्लादेश को गई और सरकार ने समय पर अतिरिक्त ऑक्सीजन आयात करने का कोई प्रयास नहीं किया। अपने नाकारेपन को मिसाल बनाते हुए मोदी सरकार ने ऑक्सीजन संकट की स्थिति में ऑक्सीजन उत्पादक केंद्रों से देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने के साधनों का प्रबंध करने का कोई प्रयास ही नहीं किया। महामारी आने से पहले उत्पादित ऑक्सीजन का प्राथमिक रूप से औद्योगिक इस्तेमाल होता था। भारत के पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले विशेष क्रायोजेनिक टैंकरों की संख्या अनुमानित 1200 से 1600 थी। कोरोना की पहली लहर एवं दूसरी लहर के बीच मोदी सरकार ने इन टैंकरों की संख्या बढ़ाने या औद्योगिक प्रयोग में आ रही ऑक्सीजन को मेडिकल सुविधा में प्रयोग में लाने के लिए आकस्मिक योजना की बारीकी तैयारी की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। पहली लहर के खात्मे तक यह पता चल चुका था कि कोविड के इलाज में मेडिकल ऑक्सीजन ज़रूरी है। फिर भी केंद्र सरकार को ऑक्सीजन उत्पादन के लिए 150 प्लांट्स के टेंडर आमंत्रित करने में 8 महीने लग गए और आज भी ज़्यादातर प्लांट चालू हालत में नहीं है। मोदी सरकार के अपने एम्पावर्ड ग्रुप 6 ने एक साल पहले यानी अप्रैल 2020 में निकट भविष्य में होने वाली ऑक्सीजन संकट की चेतावनी दी थी। मोदी सरकार ने इस चेतावनी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। स्वास्थ्य मामलों की संसदीय समिति ने पिछले साल अक्टूबर में सरकार को ऑक्सीजन की कमी के बारे में चेतावनी देते हुए ऑक्सीजन का रिजर्व रखने व ऑक्सीजन सिलेंडर का मूल्य नियंत्रित करने की बात भी कही थी। हालांकि सरकार की देखरेख में हुआ इसका ठीक उल्टा। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत पिछले साल 4,000 रुपये थी, वही एक साल में बढ़कर वो 7,000 रुपये हो गई।
पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के चलते एक ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल कराने की कीमत एक साल में 500 रुपये से बढ़कर 2000 रुपये हो गई है। राज्यों के मुख्यमंत्री ऑक्सीजन की कमी प्रधानमंत्री को बता रहे हैं, मगर केंद्र सरकार अपनी गलती न मानकर न्यायालयों में राज्य सरकार की ऑक्सीजन मांग का कोटा कम कराने को लेकर लड़ने लगी। वास्तव में मोदी सरकार ने ऑक्सीजन आपूर्ति का मनमानेपन और विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के साथ बेवजह भेदभाव राजनीतिकरण कर डाला। यह स्पष्ट है कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों का असल जिम्मेदार मोदी सरकार का नाकारापन और कार्य योजना का अभाव है। अब उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना है। पहला, ऑक्सीजन की आकस्मिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्यों कोई कदम नहीं उठाए गए? एम्पावर्ड ग्रुप 6 की सलाह को पूरी तरह से नज़रअंदाज क्यों किया गया? कोरोना की दूसरी लहर का अंदाज़ा होने के बावजूद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले क्रायोजेनिक टैंकरों की संख्या बढ़ाने के लिए क्यों कोई प्रयास नहीं किया? दूसरा, कोरोना महामारी ने जिस साल में पूरे विश्व में तबाही मचाकर आखिर क्यों उस साल 2020 में मोदी सरकार ने ऑक्सीजन का निर्यात बढ़ाकर 700% कर दिया? तीसरा, स्वास्थ्य मामलों की संसदीय स्थायी समिति की सलाह को नज़रअंदाज कर क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर एवं सिलेंडर रिफिलिंग के दाम पर नियंत्रित नहीं किया गया? इसका जवाब मोदी सरकार को देना होगा। जय हिंद।